सुबह की हल्की रोशनी में कोमल ने अलमारी खोली और अंदर से अपनी पायल निकालकर एक तरफ रख दी। उसका मन भारी था, उदासी आंखों तक चली आई थी, लेकिन उसने आंसू को बहने नहीं दिया। वह जानती थी अगर वह कमजोर पड़ गई तो उसका दर्द समझने वाला कोई नहीं होगा। सुबह से ही घर में एक अजीब सा तनाव महसूस हो रहा था। जब से उसकी बड़ी बहन सुहाना मायके आई थी, वह उम्मीद लगाए बैठी थी कि इस बार उसे भी मायके जाने का मौका मिलेगा। सालों बाद वो अपनी बहन से मिल पाएगी, मम्मी पापा के साथ कुछ दिन बिता पाएगी, उनकी गोद में सिर रखकर वह सारा दर्द भूल जाएगी जो इसने इस घर में सहा है। लेकिन उसके ससुराल में तो बहू का मायके जाना किसी जुर्म से कम नहीं था। अभी वह अपने ही ख्यालों में डूबी हुई थी कि अचानक पीछे से एक ताने भरी आवाज आई, भाभी आपका तो चेहरा लटक गया है, क्या हुआ, मायके नहीं जा पाओगी क्या? कोमल ने पलटकर देखा और उसकी ननद पुष्पा हाथ में चाय का कप लिए खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान में अपनापन नहीं बल्कि ताना छिपा हुआ था। पुष्पा ने आगे कहा, देखो भाभी, मेरी फाइनल परीक्षाएं हैं और मम्मी के घुटनों में दर्द रहता है। अगर आप चली गई तो घर का काम कौन करेगा? आप घर पर रहेंगी तो मुझे पढ़ाई पर ध्यान देने में आसानी होगी और फिर शादी के बाद मायका भूल जाना ही तो एक अच्छी बहू का पहचान होती है। कोमल को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। पुष्पा की बातों में स्नेह तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक आदेश झलक रहा था। वह अपने भीतर उमड़े गुस्से और पीड़ा को किसी तरह दबाने की कोशिश कर रही थी। उसकी सासू माँ भी पास ही बैठी थी, लेकिन उन्होंने इस पूरे संवाद में एक शब्द नहीं कहा, जैसे यह सब उनके लिए सामान्य हो। शायद इस घर की यही परंपरा थी, बहू मायके नहीं जाती। सुबह माँ का फोन आया। वह प्यार भरी आवाज में बोली, समधन जी, कोमल की बड़ी बहन आई हुई है तो आप उसे भेज दीजिए। कुछ दिनों के लिए दोनों बहनें साथ रह लेंगी। सालों बाद मिलने का मौका मिला है। कोमल की आंखों में उम्मीद की किरण जागी। उसे लगा शायद इस बार उसे मायके जाने का मौका मिल जाएगा, लेकिन उसकी उम्मीद उस वक्त टूट गई जब उसके साथ कविता जी ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, अभी नहीं भेज सकते, घर के काम कौन करेगा, और फिर अब वह हमारे घर की बहू है, बहन तो फिर भी कभी मिल लेगी। बिना एक पल भी सोचे उन्होंने फोन काट दिया। कोमल का मन एकदम बुझ गया। उसने उम्मीद भरी नजरों से अपने पति सुनील की ओर देखी कि शायद वह उसकी भावनाओं को समझेगा, शायद वह माँ से कहेगा कि उसे जाने दो, आखिर बहन से मिलने की ख्वाहिश कोई गलत तो नहीं है। लेकिन उसकी उम्मीद वहां भी चकनाचूर हो गई। सुनील ने बिना किसी हिचकिचाहट के वही जवाब दोहरा दिया जो उसकी माँ और बहन पहले ही तय कर चुके थे, कोमल अभी मत जाओ, घर का काम कैसे चलेगा और यहाँ का काम कौन करेगा? कोमल ने महसूस किया कि अब उसकी कोई मर्जी नहीं थी। शादी के बाद मायका उसके लिए एक सपना बन चुका था। समय बीतता गया, पुष्पा की परीक्षाएं खत्म हो गई और जल्द ही उसके लिए एक रिश्ता भी आ गया। विशाल नाम के लड़के से उसकी शादी तय हो गई। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई और अब कोमल पर जिम्मेदारियां और बढ़ गई। शादी के बाद जब पुष्पा ससुराल गई तो बड़े विश्वास से कहकर गई, मेरे ससुराल में ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी सास और ननद बहुत अच्छे हैं, मैं जब चाहूंगी मायके चली आऊंगी। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे ससुराल ने उसे असली बहू बना दिया। जब उसने मायके जाने की बात की तो उसकी सास ने साफ शब्दों में मना कर दिया। एक ही शहर में रहने का मतलब ये नहीं रोज रोज मायके जाओ। यह सुनकर पुष्पा का चेहरा उतर गया। धीरे धीरे ससुराल में उस पर भी जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। एक दिन जब उसकी नींद देर से खुली तो उसकी सास ने उसे डांट दिया, बहू मायके वाले से देर रात तक बातें मत किया करो, सुबह देर से उठोगी तो घर के काम कौन करेगा? पुष्पा को याद आया कि उसने अपनी भाभी कोमल को यही कहा था। अब वही बातें उसके खिलाफ कही जा रही थी। उसे अब महसूस हो रहा था कि शादी के बाद मायके की कितनी याद आती है, लेकिन बहू को मायके जाने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समय बीतता गया। पुष्पा को मायके जाने का बहुत मन था। उसने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास से बात करे और उसे मायके जाने की इजाजत दिलवाए, लेकिन तभी एक हादसा हो गया। उसकी सास बाथरूम में फिसल गई। चोट तो गंभीर नहीं थी, लेकिन दर्द बहुत था। पुष्पा की माँ ने फोन की और बोली, मुझे पुष्पा से मिलने का बहुत मन कर रहा है, कृपया उसे कुछ दिनों के लिए मायके भेज दीजिए। लेकिन उसकी सास ने साफ मना कर दिया, मुझे चोट लगी है, दर्द बहुत है, बहू को कैसे भेज दूं, घर का काम कौन करेगा, आप कभी और मिल लीजिएगा, इस साल नहीं तो अगले साल। ये कहकर फोन काट दिया। पुष्पा के कानों में उसकी अपनी ही कही बातें गूंज रही थी। यही शब्द तो उसने अपनी भाभी कोमल के लिए कहे
थे। आज वही सब उसके साथ हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी उसकी माँ का फिर से फोन आया। पुष्पा, तू कहती थी कि तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। अब जब उन्होंने तुझे मायके भेजने से मना कर दिया तो कैसा लग रहा है? पुष्पा रो पड़ी। मम्मी, मेरे ससुराल वाले तो अच्छे नहीं हैं, लेकिन भाभी के ससुराल वाले भी कौन से अच्छे थे? हमने भी तो भाभी के मायके नहीं जाने दिया। कभी बीमारी का तो कभी परीक्षाओं का बहाना बनाया। आज वही सब मेरे साथ हो रहा है। पुष्पा को अब सब कुछ समझ आ गया था। बहू की अपनी कोई मर्जी नहीं होती। मायके जाने के लिए एक सपना बन जाता है। आज उसे अपने कर्मों का फल मिल रहा था। अब वह खुद से उस दर से गुजर रही थी जिसे कभी उसकी भाभी कोमल को गुजरना पड़ता था। वह सोचने लगी, काश मैंने अपनी भाभी को मायके जाने से नहीं रोका होता। काश मैंने भी समझदारी दिखाई होती तो शायद आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन अब पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचा था। जैसे हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, वैसा ही भविष्य में हमारे साथ भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका प्यार और समर्थन ही हमारा असली मोटिवेशन है। धन्यवाद।